टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है सत्य स्वरूप का अनुभव। महाराज जी के शब्दों में, एक वस्तु का निर्माण अर्थात बनाना होता है और एक वस्तु का अन्वेषण अर्थात ढूंढना होता है। ढूंढने से वही चीज मिलती है जो पहले से थी। जो चीज बनाई जाती है, पैदा की जाती है, वह पहले नहीं होती, प्रत्युत बनने के बाद होती है। परमात्म तत्व पैदा नहीं किया जाता, वह कृति साध्य नहीं है। जो कृति साध्य नहीं है, उसमें कर्ता, कर्म, करण आदि कोई भी कारक लागू नहीं होता। करना सब प्रकृति में होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति से अतीत तत्व में क्रिया है नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। वह परमात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है। नहीं की तरफ जो आकर्षण है, इसके सिवाय उसकी प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। नहीं को सत्ता भी आपने ही दी है, उसकी खुद की सत्ता तो है ही नहीं। अपने बचपन को आपने छोड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा हो तो बता दो कि किस तारीख को बचपन छोड़ा। बचपन तो अपने आप छूट गया। यह असत एक क्षण भी नहीं टिकता। इसके बदलने की गति को देखा जाए तो इसको दो बार आप देख नहीं सकते। पहले जैसा देखा, दूसरी बार देखने से वह वैसा नहीं रहा, बदल गया। अब आपके ख्याल में आए या न आए, यह बात अलग है। जो वर्ष में बदलता है, वही महीने में बदलता है, वही दिन में बदलता है, वही घंटे में बदलता है, वही मिनट में, सेकंड में बदलता है। सिवाय बदलने के संसार में और कुछ तत्व ही नहीं है। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसारः, गच्छति इति जगत। जो हरदम बदलता है, उसको तो आप स्थायी मानते हैं, और जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, उसकी प्राप्ति को कठिन मानते हैं। जो निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं, उसकी प्राप्ति कठिन है, तो फिर सुगम क्या है? वह तो स्वतः स्वाभाविक है, सिर्फ उधर दृष्टि करनी है। आप ध्यान दें, यह जो संसार है ऐसा दिखता है, यह है पना क्या संसार का है? अगर संसार का है तो फिर बदलता क्या है? सत्य का तो अभाव होता नहीं, और संसार का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है। अवस्था का, परिस्थिति का, घटना का, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, इन सब का परिवर्तन होता है। यह प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है। स्थूल से स्थूल बात बताएं कि आप यहाँ नहीं आए तो भी प्रकाश वैसा ही था, और आप आ गए तो भी प्रकाश वैसा ही है। आप आएं या चले जाएं, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही आप कभी दरिद्री हो जाएं, कभी धनी हो जाएं, कभी बीमार हो जाएं, कभी स्वस्थ हो जाएं, कभी आपका सम्मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, पर आपके होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? आपका जो होनापन है, सत्ता स्वरूप है, उसमें आप स्थित रहो। सम दुख सुखः स्वस्थः। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है। अगर आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? नरक कौन भोगेगा? स्वर्ग आदि लोकों में कौन जाएगा? आपकी सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं,
हो सकता नहीं। विचार करें, आपके होनेपन में कौन से करण की सहायता है? किस कारक की सहायता से आपका होनापन है? आपका होनापन करण निरपेक्ष है। अपने होनेपन में रहते हुए भी आप उससे चिपकते हैं जो नहीं है। वास्तव में उससे कभी चिपक सकते नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत के साथ चिपक जाए, असत के साथ रह जाए। कैसे रह जाएगा? असत तो परिवर्तनशील है, पर मेहनत सब उसी के साथ चिपकने की होती है। कोरी फालतू मेहनत होती है। अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? क्रियाओं और पदार्थों के परिवर्तन को अपने में मान लो तो आपकी मर्जी है। होनेपन में तो कोई परिवर्तन है नहीं। आने जाने वालों में परिवर्तन है, प्रकाश में परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जो है उसमें नहीं पना नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसमें है पना नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। सत्य सदा ज्यों का त्यों अटल अखंड रहता है और उसमें सबकी स्थिति स्वतः है। परंतु जो मिटता है उसमें आप स्थिति मान लेते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है। मिटने वाले को आप पकड़ नहीं सकोगे, चाहे युग युगांतरों तक मेहनत कर लो। अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित हो जाओ तो गुणातीत के सब लक्षण आप में आ जाएंगे। वास्तव में वे लक्षण आप में हैं, पर बदलने वाले के साथ मिल जाने से उनका अनुभव नहीं हो रहा है।